अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वक्त से पहले बालों का सफ़ेद होना, फिर चाहे छोटे बच्चे हों या फिर बच्चियां हों, हर कोई ही सफ़ेद बालों से परेशान है। वजह खुराक का मुनासिब ना होना या फिर केमिकल वाले शैम्पू का धड़ाधड़ इस्तेमाल। यही वजह है कि वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं और फिर वक्त से पहले डाई का इस्तेमाल होता है, फिर सारी ज़िंदगी उस डाई के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर आप भी चाहती हैं कि आपके बच्चों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद ना हो और अगर सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो फिर मैं कहूँगी कि बाज़ार के केमिकल वाले शैम्पू छोड़ें। बग़ैर ख़र्चे के आज मैं आपको ऐसा शैम्पू बनाना सिखाऊंगी जो सारी ज़िंदगी आपकी आसान बनाने वाला है। ये जो प्याज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, इसकी हांडी हम रोज़ ही बनाते हैं, लेकिन इसके जो छिलके हैं ना, हम डस्टबिन में डालते हैं। आपको पता है प्याज के छिलकों में सल्फ़र और एंटीऑक्सीडेंट हमारे बालों को झड़ने से रोकते हैं, हमारे बालों में खून की गर्दिश को बढ़ा के हमारे बालों की ग्रोथ में मदद देते हैं, बालों को चमकदार बनाते हैं और वक्त से पहले बालों को सफ़ेद होने से रोकते हैं ये छिलके। तो यही छिलके तो हमने फेंकने नहीं है, इनका इस्तेमाल करना है। हमने क्या करना है, एक अदद कढ़ाई लेनी है। मेरे पास आयरन की कढ़ाई है, अगर आपके पास भी है तो बहुत अच्छी बात है, उसका यूज़ करें। नहीं है तो फिर आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। 4 कप हम इसमें डाल देंगे पानी और ये जो छिलके अभी मैंने हांडी चढ़ाई है तो ये प्याज के छिलके बच गए थे, तो ये छिलके मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, आंच को मीडियम करना है और मीडियम आंच पे तकरीबन 2 मिनट प्याज के छिलकों को पकाना है कि इसमें जितने भी अर्क हैं वो सारे के सारे पानी में शामिल हो जाएं, जितनी भी ग़िज़ाइयत है वो सारी की सारी पानी में शामिल हो जाए। तो 2 मिनट हम इसको पकाएंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पानी का कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये देख रहे हैं, लाइट पिंक कलर जो प्याज का कलर है वही कलर पानी में आना शुरू हो गया। तो मतलब प्याज की जितनी भी जो ग़िज़ाइयत है वो सारी की सारी पानी में आना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे एक और चीज़ चाहिए होगी, चाय की पत्ती। आपको पता है चाय की पत्ती में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और कैफ़ीन बालों को काला और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा आपके बालों में जो डैंड्रफ होता है ना, उसको भी ये रोकते हैं, कम करते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं। तो ये जो चाय की पत्ती जिसकी हम रोज़ाना चाय बना के पीते हैं ना, इसमें कितनी ढेर सारी ग़िज़ाइयत है जो आपके बालों को काला और चमकदार बनाएगी। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 टेबलस्पून ये चाय की पत्ती चाहिए होगी और ये भी हम इसमें डाल देंगे और अब दोबारा से इसको हमने पकाना है। 2 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे या फिर हम इसको इतना पकाएंगे कि जो चाय का कावा आप तैयार करती हैं ना, जितनी देर आप चाय का कावा तैयार करती हैं और फिर दूध डालती हैं, आपने उतनी देर इसको पकाना है कि चाय की पत्ती डाली है तो यहाँ पे बेहतरीन सा कावा तैयार हो जाए। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ, तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया है। अब पानी का कलर मुकम्मल चेंज हो गया। ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर आया है, कितना चमकदार है। सोचें ये जब सीरम हम रोज़ाना बालों पे लगाएंगे तो हमारे बालों में कितनी चमक और कितना बेहतरीन कलर आने वाला है। अब हमने क्या करना है, अभी ये बहुत गर्म है और इसको अभी हमने कुछ नहीं करना, इसको आप ठंडा होने दें, रूम टेम्परेचर पर आने दें। यहाँ पे ना हम कुछ और काम कर लेते हैं। यही वाली कढ़ाई हमें दोबारा से चाहिए होगी और इसमें ना कुछ और चीज़ें जाएंगी। आपने बाज़ार से नहीं लेकर आनी, आपके किचन में ही मौजूद है। क्या चीज़ चाहिए होगी, सरसों के बीज। सरसों का तेल आपको पता है कि कितनी ग़िज़ाइयत रखता है, हमारी नानियाँ दादियाँ लगाती थी और सोचें उनके बाल अभी तक सफ़ेद नहीं हुए हैं। लेकिन सरसों के तेल में अब थोड़ी सी मिलावट आने लगी है, तो मैं सरसों का तेल तो नहीं, सरसों के बीज ले रही हूँ ताकि इसमें किसी किस्म की मिलावट ना हो और इसमें ढेर सारी जो ग़िज़ाइयत है वो भरपूर हमारे बालों को मिले। तो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हमें सरसों के बीज चाहिए होंगे और चूल्हा दोबारा से हम ऑन करेंगे और यहाँ पे सरसों के जो बीज है इसको पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये हल्के से गर्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट आपने इनको पकाना है। तो ये देख रहे हैं अब हल्का सा इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है और आपको धुएं नज़र आ रहे होंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मैंने मीडियम आंच पे पकाया है। अब इसमें एक आखिरी चीज़ जाएगी, कड़ी पत्ता, जिसको मीठा नीम भी कहते हैं। आपको पता है इसके कितने फ़ायदे हैं? कड़ी पत्ता बालों में मौजूद मेलानिन की पैदावार को बढ़ाकर बालों को स्याह करने में मदद देते हैं। इसके अलावा ये आयरन और आयोडीन जैसी ज़रूरी मादनियात बालों में फ़राहम करते हैं जो बालों को
वक्त से पहले सफ़ेद होने से रोकते हैं और आपके बालों में जो डैंड्रफ है उसको ख़त्म करते हैं, बालों को मजबूत बनाते हैं। तो ये सोचें कड़ी पत्ते के कितने ढेर सारे फ़ायदे हैं। तो तकरीबन 30 से 40 पत्ते हमें चाहिए होंगे कड़ी पत्ते के। और देखिए ये जो कड़ी पत्ते हैं ना, आप सिर्फ कोकोनट ऑयल में मिला के इसको पकाएं और जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसको ग्राइंड करके भी आप अगर आप बालों पे लगाएंगे ना तो भी आपके बाल सारी ज़िंदगी सफ़ेद नहीं होंगे। अब यहाँ पे मैंने इनको इतना पकाया है कि ये जो सरसों के बीज हैं ये बिल्कुल काले हो चुके हैं और ये जो कड़ी पत्ते हैं ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो बस इसका हम यहाँ पे चूल्हा बंद कर देंगे, इसको हम ठंडा होने देते हैं, ऊपर से पंखा चला दें अगर आपकी किचन में पंखा है तो। अब हम क्या करेंगे, ये जो सीरम हमने बनाया था प्याज के छिलकों का, ये अब ठंडा हो चुका है, इसको हमने मुकम्मल तौर पर छान लेना है। तो अब ये भी ठंडा हो चुका है, सरसों के बीज और कड़ी पत्ता ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो कड़ी पत्ते हैं ना ये ड्राई हो चुके हैं। मैं अभी आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, ये इतने हैं कि ये बिल्कुल कड़क हो चुके हैं, बिल्कुल आराम से ये आप पिस जाएंगे। इसको चाहें तो हवलदस्ते में, चाहें तो ग्राइंडर में डाल के पीस के इसका पाउडर बना लें। तो यहाँ पे देखें ये पाउडर हमारे पास तैयार होकर आ गया है। ये देखें ये इस तरह का पाउडर हमारे पास बनकर आएगा। ये जो पाउडर है ना इसको हमने छान लेना है छन्नी की मदद से, ताकि इसमें जो मोटे मोटे ज़रात हैं वो निकल जाएं और हमारे पास फ़ाइन पाउडर तैयार होकर आ जाए। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास इस तरह का पाउडर तैयार है। ये जो पाउडर है ना ये पंसार की दुकान पे भी मिल जाता है, लेकिन आपको नेचुरल नहीं मिलेगा, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलावट होगी। ये देख रहे हैं ये नेचुरल कलर है जो हमने अभी पाउडर बनाया। मैं अभी आपको ना हाथ पानी में धोकर भी दिखा देती हूँ। ये देखें ये कितना पक्का कलर है। और सोचें आपके बाल जो अभी सफ़ेद हो रहे हैं ये नेचुरली दोबारा से काले होना स्टार्ट होंगे, और अगर आपके अभी सफ़ेद नहीं हुए हैं तो ये सफ़ेद होने से भी रोकेगा पाउडर। ये इतना बेहतरीन पाउडर है। आप चाहें तो सिर्फ ये पाउडर बनाएं और नारियल का तेल लें, 1 टीस्पून ये पाउडर उसमें डालें और हफ्ते में 2 बार आप बालों में लगाएं, रात को लगाएं और सुबह में शैम्पू से वॉश कर लें। आपके बाल सारी ज़िंदगी सफ़ेद नहीं होंगे। तो ये जो पाउडर है ना, हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो तो मैं इसको प्याज वाले सीरम में डाल दूंगी और इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सीरम और ये जो पाउडर है ये दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे ना ये बेहतरीन हमारे पास सीरम तैयार हो जाएगा। ये सीरम आपको पंसार की दुकान पे भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है। इसको सिंपल किसी भी बॉटल में भर के रख लें। उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है कि रात को आप ये सीरम बालों में अच्छे से लगाएं और सुबह में आप बालों को शैम्पू से वॉश कर लें। लेकिन शैम्पू आपने कौन सा यूज़ करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, क्योंकि आजकल जो शैम्पू आ रहा है ना इसमें ढेर सारे केमिकल हैं जिसकी वजह से हमारे बाल जल्दी से सफ़ेद हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप कोई हर्बल शैम्पू ले लें, या फिर ये जो शैम्पू मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ना ये यूज़ करें, या फिर एक और शैम्पू है वो भी मैं आपको बताती हूँ, आप उसका इस्तेमाल करें। अब देखें ये जो सीरम है ये बच्चे नहीं लगाएंगे, कुछ भी कर लें, बच्चे जो है सरसों का तेल नहीं लगाते तो सीरम कैसे लगाएंगे। हम इसका शैम्पू बनाएंगे। तो शैम्पू किस तरीके से बनाएंगे, कोई भी आपने बेबी शैम्पू ले लेना है। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए शैम्पू यूज़ होता है ना इसमें केमिकल कम से कम होते हैं। तो अगर आप शैम्पू इस्तेमाल करना चाहते हैं ना तो ये बेबी शैम्पू इस्तेमाल करें। ये जो है कम केमिकल वाला होता है और ये बालों को डैमेज नहीं करता। अगर आपको हर्बल वाला शैम्पू नहीं मिलता है ना तो फिर आप ये न्यू बॉर्न जो बच्चों के लिए शैम्पू यूज़ होते हैं ना, आप ये शैम्पू यूज़ करें खुद भी और बच्चों के लिए भी। तो ये मैंने एक छोटी बॉटल ली है और ये मैंने सारी की सारी इस सीरम में डाल दी है और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और यहाँ पे एक बेहतरीन हर्बल शैम्पू तैयार हो जाएगा। ये देख रहे हैं। इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि सबसे पहले तो जो शैम्पू आप यूज़ कर रही हैं ना केमिकल वाला, उसको आप बंद कर दें और इसके बाद ये सीरम भी हमारे पास आ गया है और शैम्पू भी हमारे पास आ गया। सीरम का तरीका मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से यूज़ करना है। शैम्पू आप हफ्ते में जितनी दफ़ा भी नहाती हैं आप या बच्चे, उस तरीके से आपने ये बच्चों को शैम्पू लगाना है। मैं कहती हूँ कि आपके बाल सारी ज़िंदगी सफ़ेद नहीं होंगे और जो थोड़े बहुत बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं वो दोबारा से काले होंगे और मज़ीद बाल आपके ग्रे होने से भी बच जाएंगे।